हेलो बच्चों, तो फाइनली आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या करना है, क्या प्रिंट निकालना है, क्या चीज़ है, कितना प्रिंट चाहिए रहेगा, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें। तो आज आपके डाउट्स के मैं क्लियर करने वाला हूं कि क्या क्या होने वाला है। बच्चों, डाउट है आपका एडमिट कार्ड में जो लिखा है वो आखिर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या करना है, मुझे बहुत शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ बच्चों, बोर्ड पर देखते रहिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपके डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं कि भाई एडमिट कार्ड के कितने पेजेस निकालने हैं, तो पूरे के पूरे 3 पेजेस निकालने हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है एडमिट कार्ड के पीछे। फिर दूसरी बात कि जितने एग्जाम्स हैं उतने पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए रहेंगे। एडमिट कार्ड आपको एक ही निकलवाना है, सिर्फ पासपोर्ट। अगर मान लीजिए 5 एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप दे रहे हैं जीटी का, इंग्लिश का, ठीक है, और पीसीएम दे दिया आपने मान लीजिए, ठीक है ना, ऐसे करके 5 एग्जाम दे रहे हैं तो 5 फोटो लगेगा बच्चों आपका, ठीक है ना, हर बार अटेंडेंस शीट में आपका ये फोटो लगेगा। अगर आपके रिलीजन में कोई ऐसा अटायर है जो कि अनिवार्य है, जैसे मान लीजिए बुर्खा वगैरह पहनते हैं, कुछ भी ऐसा अटायर है जो पहनना ही होता है, हमारे रिलीजन में ही है, हम नहीं कर सकते उससे कॉम्प्रोमाइज, तो उसके लिए बस आपको थोड़ा सा पहले आना है ताकि आपकी चेकिंग हो सके उसके लिए, ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो भाई आईडी प्रूफ की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये लिस्ट ऑफ आईडी प्रूफ है जो आपको वहाँ पे कैरी करके जाना है बच्चों। इसके अंदर आधार कार्ड हो गया, देन आधार कार्ड फोटो के साथ होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ई आधार कार्ड, यानी कि अगर आपके पास फिजिकल आधार कार्ड नहीं है तो ऑनलाइन से आप जो है आधार की वेबसाइट से जाकर भी आप इसको निकलवा सकते हैं। आपके जो आसपास में जो एमपी जो ऑनलाइन वाले रहते हैं, ठीक है, जिनसे फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, आप उनसे करवा सकते हैं। राशन कार्ड अगर है आपके पापा का और उसके अंदर नाम लिखा हुआ है आपका, तो आप उसकी फोटो भी यहाँ से ले सकते हैं। आधार कार्ड में आपने एनरोलमेंट किया है जस्ट, ठीक है, अभी नया नया आधार कार्ड बनवाया है तो एनरोलमेंट नंबर मिलता है उसमें, उसमें भी फोटो होती है, तो अगर वो है तो वो भी चलेगा। फिर पैन कार्ड अगर आपके पास है तो ये चलेगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो ये चलेगा। इसके बाद 12th क्लास का एडमिट कार्ड है आपके पास तो ये भी चलेगा फोटो आईडी के रूप में। पासपोर्ट है तो ये भी चलेगा बच्चों, ठीक है ना। और इसके बाद वैलिड अगर स्कूल आईडी है आपके पास तो वो भी चलेगा इसके अंदर। तो ये पूरी आईडी प्रूफ की लिस्ट है। इसके बाद बात करूंगा तो थिंग्स शुड नॉट कैरी, क्या क्या नहीं लेके जाना है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गई जैसे, नहीं लेके जाना, जैसे ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉच है नहीं लेके जाना। आप एनालॉग वॉच लेके जा सकते हो, जो टिक वो घड़ी वाली होती है ना, जो पुराने जमाने में थी, या जो उस पर लगी रहती है आपकी दीवार की घड़ी, तो वो वाली एनालॉग वॉच कहलाती है, इसमें कांटे होते हैं वो वाली, तो वो लेके जा सकते हो, बाकी नहीं। फिर मोबाइल फोन नहीं लेके जाना है बच्चे, सिंपल सी बात है। और अदर बैंड आइटम्स, ये अदर बैंड आइटम्स क्या है, इसके बारे में मैं एक और शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दूंगा, तो चैनल पे बने रहिएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों थिंग्स मस्ट कैरी टू एग्जाम हॉल, ये तो लेके ही लेके जाना है, अगर कुछ भी छोड़ा तो बैंड बज जाएगी। तो एडमिट कार्ड पूरे 3 पेजेस लेके जाने हैं। इसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ मैंने बता दिया कौन कौन से हैं पीछे। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी की बोतल अपनी अपनी खुद की लेके जानी, लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक पारदर्शी होनी चाहिए, मतलब कोई उसके अंदर प्रिंटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए ना। जैसे कोई भी आपके पास कोला वोला की बोतल होती है तो उसको फाड़ दिया अपन ने, उसका पन्ना वन्ना फाड़ दिया तो ट्रांसपेरेंट हो गई, इस तरीके से। और एक्स्ट्रा फोटो लेके जानी हर सब्जेक्ट के बारे में, ये तो मैं बता चुका हूं, ठीक है। पांचवी चीज क्या है, पांचवी चीज कुछ नहीं है। पांचवी चीज आपको अपने आप को लेके जाना है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो आपको इत्मीनान से वहां पर पहुंचना है, चीजें ध्यान रखना है। ये एग्जाम हॉल के अंदर अलाउड नहीं है, एग्जाम के बाहर आपका कोई रिश्तेदार आता है आपके साथ में तो उसको आप पकड़ा सकते हो ये चीज। और बाहर भी आप जो है इसको जमा करवाने के लिए भी व्यवस्थाएं रहती हैं, तो आप जमा कर सकते हो। जब जहां पेपर दे रहे हो ना वो एग्जाम हॉल है, वहां पर मत लेके जाना, गलती से बैंड बज जाएगी। तो आपकी चेकिंग होगी, उसके लिए तलाशी भी होगी उसकी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये रही वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो उसके अंदर लिखी हुई थी, ये सारी चीजों का आपको बच्चों पालन करना है। इसके अलावा और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। और सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो को लगा दो ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए बच्चों, आप ही के साथ वाले हैं वो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।